हाँ भाई, सब बच्चे ध्यान देंगे और सब बच्चों को एक विशेष रूप से इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं कि जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है डायनेमिक्स के अंदर, उस डायनेमिक्स में मैंने आर्टिकल आपको सबसे पहले बताया था कि अरीय वेग क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको इंडिकेट किया अरीय त्वरण क्या है, फिर अनुप्रस्थ वेग और फिर अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में आपको बताया। आज हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल जैसे हमने लिखा था स्पर्श रेखीय वेग क्या होता है। स्पर्श रेखीय वेग इसको हम प्रूफ करेंगे, ऐसे ही स्पर्श रेखीय त्वरण को प्रूफ करेंगे, अभिलंबिक वेग निकालेंगे, अभिलंबिक वेग को मतलब अभिलंबिक त्वरण को प्रूफ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए थे। पहले क्या बोला था मैंने आपको याद कीजिए, थोड़ा सा रिपीटेशन करता हूं। हमने सबसे पहले अरीय वेग की बात की, क्या बोला गया उसे, आर डॉट। अरीय त्वरण की बात की, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। फिर मैंने आपसे बात की, क्या आपको पता हो तो अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट। फिर मैंने आपसे कहा अनुप्रस्थ त्वरण, वो एक जनरल फॉर्मूला हम वो भी यूज कर लेते हैं, 1/r d/dt एंड आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये भी कह देते हैं हम। ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। हम बात करेंगे स्पर्श रेखीय वेग। स्पर्श रेखीय वेग मैंने आपको सिखाया था, पता हो तो आपको एस डॉट ds/dt। यदि मैं स्पर्श रेखीय त्वरण की बात करूं तो d2s/dt स्क्वायर था। फिर मैं बात करता हूं किसकी, वो अभिलंबिक वेग, वो क्या होता है, 0 होता है। फिर मैंने आपसे कहा अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, वो भी क्या होता है आपका अभिलंबिक जो त्वरण होता है वो होता है v²/ρ। ये बातें मैंने आपको पहले लिखा दी थी, उन्हीं में हम प्रूफ करते हैं जो बच रहे हैं हमारे प्रूफ। तो हेडिंग बना लो सब बच्चे, स्पर्श रेखीय वेग। हेडिंग बनाइए, स्पर्श रेखीय वेग। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, स्पर्श रेखीय वेग। अब आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे, बिल्कुल रिलैक्स से अपन प्रूफ करेंगे, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी प्रूफ के अंदर। ठीक है भाई, देखिए हमने माना AB कोई वक्र है, सिंपल सी बात है, कोई वक्र ले लिया। मैं डायग्राम पर ध्यान देता हूं पहले, यहां पर सब बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, फिर लिखेंगे अपन एक एक 1 by 1। एक बात याद रखना कि आर्टिकल को पूरा लिखना है, एग्जाम में आता है तो आपको लैंग्वेज भी लिखनी है, साथ में आपको डायग्राम भी बनाना है और रिलैक्स से तरीके से बनाना है, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी यदि आप लोग ध्यान दोगे तो। ऐसे तो पहले डायग्राम वक्र बनाते हैं, बाद में ये बनाते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा सही बन जाए। ये लीजिए, ये अपना A हो गया, ये आपका B वक्र हो गया, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब बच्चे ध्यान देंगे कि माना AB कोई वक्र है, कोई कण है, A बिंदु से चल करके T समय में कहाँ पहुँचता है, P बिंदु पर पहुंचता है। क्लियर है, तो A से प्रारंभ होकर के T समय में P बिंदु पर गया, तो इसने जो दूरी तय की वो कितनी तय की, S। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो मैंने क्या बोला सुनिए, देख लिए, माना AB एक वक्र है, यदि T समय में कण बिंदु P पर पहुंचता है तो AP बराबर S होगा। मतलब जब वो T समय पर कहां पर पहुंचता है, वो बिंदु P पर पहुंचता है, तो जो AP होगा वो किसके बराबर होगा, आपका
s के बराबर होगा, मतलब s दूरी वो चल लेता है। सुनिए ध्यान से बोर्ड पर और समझिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, यहीं लिख देता हूं मैं, बिंदु P पर स्पर्श रेखा TP, नाम दे दिया इसको TP x अक्ष के साथ साई कोण बनाती है। बोलिए, जो P बिंदु है आपका, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो कितना बना रही है? साई एंगल बनाती है। एक एक चीज आप दिमाग में ध्यान से सुनते जाए कि जो बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बना रही है, वो क्या बना रही है? साई बना रही है। आगे सुनिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। TP x अक्ष के साथ साई कोण बनाती है, तथा अब क्या कर रहा हूं मैं, यदि डेल्टा t समय पश्चात कण बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बिंदु कहां पर पहुंच जाता है? Q पर पहुंच जाता है। Q पर जैसे ही कण पहुंचेगा, उस समय Q पर पहुंच जाता है तो T डैश Q x अक्ष के साथ, T डैश Q x अक्ष के साथ साई प्लस डेल साई कोण बनाता है या बनाती है। जो स्पर्श रेखा आपकी है कौन सी? T डैश Q, नाम दे दिया मैंने, ये T डैश हो गया, ये Q हो गया। ये जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है? साई प्लस डेल साई। क्लियर है? बिल्कुल, यहां तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब आप ध्यान देंगे यहां पर, यहां तक आपने लिखा, उसके बाद सुनिए कि आपके जो ये आपका कौन सा Q बिंदु पर पहुंचता है, जहां पर मैंने बोला, लिख दिया मैंने, PQ बराबर क्या है? डेल S। ये जो यहां से दूरी है ना इसकी, वो क्या मान ली? डेल S ही तो चलेगा भाई। डेल्टा t समय में कितना चला वो Q बिंदु पर गया, तो P से Q बिंदु पर पहुंचा, और P से Q बिंदु पर जैसे ही पहुंचता है तो कितना चल लिया वो? डेल S चल लिया कि नहीं चल लिया? बताओ, क्लियर सी बात है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। क्लियर है? अब आप सुनिए ध्यान से थोड़ा और समझिए। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, पहले तो इस Q बिंदु को इधर ले लीजिए और नाम दे दिया इसका हमने M। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या चाहिए हमें? अब हमें चाहिए ये स्पर्श रेखीय वेग। ठीक है, तो ध्यान देंगे, स्पर्श रेखीय वेग बराबर लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 TP के अनुदेश डेल्टा t समय में विस्थापन बटे में क्या होगा? डेल्टा t। बताइए, आप जानते हो वेग क्या होता है? TP के अकॉर्डिंग होगा, स्पर्श रेखीय कहलाएगा, TP के लंबवत होगा तो अभिलंबिक कहलाएगा। वहां पर क्या था याद करो, पुरानी लेक्चर में जब आपने देखा था तब क्या था? OP के अनुदिश होता था तो अरिय था, और OP के लंबवत होता था तो क्या होता था? अनुप्रस्थ होता था। क्लियर है? बिल्कुल। तो अब ध्यान देंगे आप लोग यहां पर कि लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 TP के अनुदिश डेल्टा t समय में विस्थापन अपॉन डेल्टा t। क्लियर? अब आप सुनिए, TP के अनुदिश विस्थापन क्या हुआ? सोचने की बात है थोड़ी सी। T समय पर पार्टिकल कहां था, कण कहां था? बिंदु P पर। और डेल्टा t समय पश्चात वो कहां पहुंच गया? बिंदु Q पर। तो इसका मतलब कौन सा हो गया? PM नहीं हो गया क्या विस्थापन? क्लियर है? इसकी दिशा में P से चल के कहां पहुंच गया? Q पर। तो बताओ कितना विस्थापन हुआ अपना? PM। तो सीधा सीधा हम लिख देते हैं PM। क्लियर है?
आप देखिए समकोण त्रिभुज आपका PMQ, PMQ M पर बन रहा है आपका समकोण। हाँ भाई, हाँ भाई सुनिए ध्यान से, यहां पर हम बात करेंगे तो देखिए कॉस कोण QPM, हम कोण कौन सा ले रहे हैं, कोण पर विशेष रूप से ध्यान रखना, जब भी साइन कॉस की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो तो एंगल कौन सा लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। मैंने लिया कॉस कोण QPM, क्लियर है बिल्कुल। कॉस QPM मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस डायग्राम में देखना QPM, इसका मतलब ये वाला लंब है, इसके लिए QM लंब है ना, और ये क्या हो गया PM इसका आधार। आप जानते हो कोस क्या होता है, आधार बटे तो आधार क्या है PM, कर्ण क्या है PQ। आपको अच्छे से पता है कॉस कोण QPM इक्वल टू PM क्या है डेल एस, वो सॉरी PM तो निकालना ही है PM, और ये क्या है डेल एस। बताइए PM की वैल्यू आ गई आपके पास, PM की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, PM बराबर डेल एस कॉस कोण QPM। किसी बच्चे को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, पूरे के पूरे आर्टिकल में आपको करवा रहा हूं, कंप्लीट आर्टिकल मिलेंगे आपको, क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने ही करने। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं यहां पर स्पर्श रेखीय वेग इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0, PM की वैल्यू डेल एस कॉस QPM अपॉन डेल T। समझ रहे होंगे आप लोग, देख लीजिए आप, क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट है इसके अंदर। अब सुनिए, मैंने आपको बताया था पिछले दोनों आर्टिकलों में बताया था कि जब डेल्टा T टेंडिंग टू 0 होता है तो कोस डेल्टा थीटा तो जाता है 1 की ओर और साइन डेल्टा थीटा लगभग डेल्टा थीटा की ओर चला जाता है, बहुत अल्प, मतलब 0 हो जाता है, कहने का मतलब देखा जाए तो 0 के लगभग ही चला जाता है, वो होता नहीं है, बस ये है। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो क्या रह गया ds बाय dt ओनली, क्यों लिमिट हटाऊंगा तो d में बदल जाता है, आपको अच्छे से पता है, क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ये क्या है, स्पर्श रेखीय वेग बराबर आपने पढ़ा होगा s डॉट ई तो लिखा है, ds बाई dt तो लिखाया था मैंने आपको। तो ये स्पर्श रेखीय वेग होता है किसकी डायरेक्शन में, स्पर्श रेखा की दिशा में, अर्थात टीपी की दिशा में। क्लियर है बिल्कुल। एक बार दोबारा और देख लीजिए बड़े आराम से तरीके से। ये कोस और कोण QPM ये किस लिखा है, ये वाला एंगल लिया है मैंने, ये वाला एंगल मुझे जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। बताओ क्या दिक्कत है, कोण पता ही नहीं था तो QPM मान लिया मैंने। भाई इसका कोण कहां पता है आपको, बताओ। क्लियर है बिल्कुल। हाँ बोलिए। लिमिट हटाए तब ये ds अपॉन dt, हमेशा याद रखना डेल में से लिमिट जैसे हटती है तुरंत डी में बदल जाता है वो, फिर ये कोस वाला मैंने अभी तो बोला आपको, यहां लिख देता हूं मैं, लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0, आपने देखा तो बहुत अल्प एंगल होता है ये, तो मैंने बोला था जैसे पहले आपको पता हो तो कोस डेल्टा थीटा लगभग किसके बराबर हो जाता है, इसका मतलब उसको 1 ले लिया। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि एंगल तो वो कोई भी हो, लेकिन क्या हो रहा है बहुत अल्प एंगल है, तो इसका मतलब डेल्टा T जैसे जैसे 0 होगा वैसे वैसे वो एंगल भी 0 की तरफ अग्रसर होगा, और लगभग कहाँ हो जाता है वैल्यू 1 मैंने प्रूफ भी कर दिया था आपको, तो फिर इतना एक्सप्लेन क्यों भी मैंने उसका प्रसार करके आपको पता हो तो प्रूफ किया था। ठीक है भाई, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, इसमें कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, स्पर्श रेखीय में एक बात याद रखें, टीपी के अनुदिश लेना है, अर्थात टीपी के अनुदिश डेल्टा टी में समय में विस्थापन ले लिया बटे डेल्टा टी ले लिया। टीपी के अनुदिश जैसे विस्थापन लोगे तो कितना आएगा, पीएम आएगा, पीएम की वैल्यू इस त्रिभुज से निकाल दी, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, बताइए। क्लियर है बिल्कुल। लैंग्वेज लिखनी है, डायग्राम बनाना है, सब कुछ तरीके से लिखना है, एग्जाम में आता है तो। ठीक है भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको इस चैनल की मदद से
फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो। ये हमेशा याद रखना, जैसे ही आपका सिलेबस भी हो जाएगा तो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सीट जैसे प्रैक्टिस सीट वगैरह आपको लिए सोल्व करवाऊंगा मैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के रिवीजन करवाऊंगा। ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका सिलेबस हो गया तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लिए जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ में एग्जाम में आने लायक भी होंगे, वो इंपॉर्टेंट भी होंगे। जैसे आप लास्ट में पढ़ते हो, सोल्ड पेपर पढ़ते हो, तो मैं सोल्ड पेपर का ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ूंगा जो आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पर नहीं लूंगा। अर्थात बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज आपका होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। यूट्यूब पर जैसे सोल्ड पेपर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अपने जो मैटर पढ़ाते हैं उसमें से, उनको लगभग अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो केवल आए हुए क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, पास ही होना चाहते हैं ओनली, तो वो पास होने के लिए तो इतना क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं, ठीक है भाई। अब आप नोट कर लीजिए।
हाँ भी बातें नहीं भाई, क्लास पर ध्यान दें। हाँ भाई, यहां पर आगे बढ़ते हैं अपन और समझते हैं। अगला जो है टॉपिक स्पर्श रेखीय वेग की जगह हम बात करेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण की। ध्यान देंगे और समझेंगे। सभी हेडिंग डाल लीजिए। स्पर्श रेखीय त्वरण बहुत अच्छे आर्टिकल है। इन आर्टिकलों में से 101% एक क्वेश्चन आता है, ये बात याद रखना। जो आर्टिकल है आपके उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो कोई भी पूछ ले, और ये त्वरण पूछ ले, अनुप्रस्थ त्वरण पूछ ले, या स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय त्वरण, कोई सा भी पूछ सकता है। तो चारों के चार मतलब जो जितने भी आर्टिकल है पूरे के पूरे बिल्कुल तैयार होने चाहिए आपको। जैसे समझ में नहीं आता बार बार देखें तो उसी में तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक बात है सुनने और देखने से आप अच्छे से जानते हो कि ज्यादा तैयार होता है आर्टिकल। तो आप लोग जरूर उसको बिगड़ देखे भी लिखें, जिससे आप गलती नहीं करो एग्जाम में। स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण की बात कर रहे हैं हम, और ध्यान दीजिए स्पर्श रेखीय त्वरण हम किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए सभी बच्चे। हाँ भाई, नोट कर लिया? चलें। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? त्वरण आपने पढ़ा होगा पहले भी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। सिंपल सी बात है, dv/dt क्या होता है? त्वरण होता है। आपने उस आर्टिकल में भी देखा था कि Q बिंदु पर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हम ज्ञात कर रहे हैं, स्पर्श रेखा की दिशा में ज्ञात कर रहे हैं, TP की दिशा में, और P बिंदु पर क्या है? वेलोसिटी। इन दोनों का अंतर अपॉन डेल्टा टी, यही तो होगा। तो सुनिए, पहले तो लिखेंगे अपन कुछ इसके अंदर और फिर समझेंगे। देखिए भाई, सब बच्चे ध्यान दीजिए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैंने डायग्राम वही रख दिया है, लेकिन आप लोग डायग्राम दूसरा, जब आर्टिकल ये लिखोगे स्पर्श रेखीय त्वरण, तो आपको डायग्राम बनाना है, देखना जो मैं परिवर्तन कर रहा हूं उस हिसाब से। एक बात याद रखें, सबसे पहले तो ये वाला जो एंगल है वो है डेल साइन, ठीक है? ध्यान देंगे आप लोग। आप खुद सोचिए, मैंने क्या बोला यहां पर कि जो P बिंदु है, जो P बिंदु है उस समय जो TP की दिशा में जो वेलोसिटी है वो है स्मॉल v, लेकिन जब वो डेल्टा टी समय पश्चात P बिंदु से चलकर के Q बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आता है और वो हो जाता है v प्लस डेल v। अब करना क्या है? Q बिंदु पर वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, और P बिंदु पर वेलोसिटी क्या कर देंगे हम? उसको घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे हम कुछ चीजें। देखिए भाई, सब बच्चे लिखिए थोड़ा सा, नहीं पहले लिखिए, बाद में डायग्राम बनाओगे। पहले लिखिए सभी बच्चे, लिखिए साथ के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एक एक शब्द आपको सुनाई देगा। लिखिए, माना AB एक वक्र है, माना AB एक वक्र है। लिखिए, माना AB एक वक्र है, T समय पश्चात एक कण A से चलकर बिंदु P पर पहुंचता है। P पर पहुंचता है जहां AP बराबर S, जहां AP बराबर S, लिख लो, जहां AP बराबर S, तथा P बिंदु पर वेग, तथा P बिंदु पर वेग स्मॉल v है, तथा P बिंदु पर वेग स्मॉल v है। क्लियर है? क्लियर? आगे लिखिए। अब देखो,
स्पर्श रेखा के साथ जो एंगल बन रहा है वगैरह है, तो वो मैंने चित्र में दिखा दिया। अब आप लिख लो डेल्टा टी समय पश्चात, पैराग्राफ चेंज करके, डेल्टा टी समय पश्चात कण P से चलकर Q पर पहुंचता है, P से चलकर Q पर पहुंचता है, जहां T डैश Q एक्स एक्स के साथ साइन प्लस डेल साइन कोण बनाती है, साइन प्लस डेल साइन कोण बनाती है, तथा इसकी दिशा में वेग v प्लस डेल v हो जाता है। इसकी दिशा रहने देना, ऐसे लिख लो, वेग v प्लस डेल v हो जाता है। इसका वेग, हाँ, वेग v प्लस डेल v हो जाता है, तथा वेग v प्लस डेल v हो जाता है। बस इतना काफी है। अब हम बोर्ड पर ध्यान देंगे और समझेंगे। सभी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं एक बात आपको बोल देता हूं, रटनी नहीं है लैंग्वेज, बिल्कुल आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैन डायग्राम पर फोकस करना, अच्छे से बनाना डायग्राम। आपको नहीं बनता है तो पहले लाइनें बना के फिर बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा जा रहा है। डायग्राम ढंग से बनाए, कॉपी अच्छी बड़ी आती है खूब। आप जो पता है सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो आपको पता है यूनिवर्सिटी की कॉपी काफी बड़ी आती है। कई बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी की कॉपी में सप्लीमेंट्री लेते हैं, सोचो वो तो वही नहीं भरती है, सप्लीमेंट्री लेने की कहां जरूरत पड़ रही है। यदि आप तरीके से लिखते हो तो वही नहीं भरेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग और समझिए। हाँ भाई, स्पर्श रेखीय त्वरण की बात करूंगा। हाँ भाई, स्पर्श रेखीय त्वरण। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी समय में टीपी के अनुदिश, डेल्टा टी समय में टीपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी। देख लीजिए आप कि डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन अपॉन क्या है? डेल्टा टी। क्या? टीपी के अनुदिश। मैं क्या निकाल रहा हूं? मैंने दोनों आर्टिकल साथ ले लिए, स्पर्श रेखीय वेग ले लिया और उसके तुरंत बाद मैंने स्पर्श रेखीय त्वरण ले लिया। अब अभिलंबिक अलग ले रहा हूं, अभिलंबिक वेग लूंगा, फिर अभिलंबिक त्वरण ले लूंगा। बताइए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने एक बात बोली, आपको कंप्लीट आर्टिकल मिलेंगे, आपको लगभग कंप्लीट आर्टिकल मिलेंगे इस चैनल पर, लगभग समझ रहे होंगे आप लोग। लगभग का मतलब आप अच्छे से समझते हो। देखिए भाई, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, सभी ध्यान देंगे और समझेंगे। उस डायग्राम पर चलिए सीधे सीधे। आप बताइए, पहले तो Q बिंदु पर वेलोसिटी होगी ना, तो Q बिंदु पर वेलोसिटी को हम किधर लेंगे? टीपी की दिशा में लेंगे। तो बताओ कितना एंगल है ये? डेल साइन। तो बताओ उसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे? V प्लस डेल V कॉस डेल साइन। लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताइए? अरे जब इसको इधर लाऊंगा तो क्या लिखूंगा? कॉस डेल साइन। और V को V की डायरेक्शन में लिखाऊंगा तो क्या लिखूंगा? कॉस 0 अपॉन क्या है? किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो देख लीजिए। क्लियर है? ध्यान देंगे। ये लगभग क्या होता है? अभी अभी बोला था मैंने आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या रह गया? इसका मान 1 हो ही गया। बोलिए, बताओ। V से आपके सामने है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल V अपॉन डेल टी। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही मैं क्या हटाता हूं? लिमिट, स्पर्श रेखीय त्वरण इक्वल टू dV अपॉन dt। आपको पता होगा
dv अपॉन dt, आपको अच्छे से पता है v क्या है, ds बाई dt, तो ये क्या बन गया आपका d2s अपॉन dt स्क्वायर, और जिसे ही क्या बोलते हैं हम, स्पर्श रेखीय त्वरण बोलते हैं। क्लियर होगा, क्योंकि बिल्कुल इजी वे में आपको स्पर्श रेखीय वेग बताया और उसके बाद मैंने आपको त्वरण एक्सप्लेन किया। क्लियर है बिल्कुल। अब आप इसको नोट कर लें आराम से तरीके से। भाई सब बच्चे बोलिए भाई, लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखिए आप लोगों से कुछ बातें और करनी थी। कल आपको पता है अच्छे से इलेक्शन है और आपको अपने मत का प्रयोग करना है। एक बात हमेशा याद रखना, कभी कई बार बच्चे ये ऐसा सोचते हैं कि मैं वोट नहीं जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आप हमेशा याद रखें एक वोट की भी कीमत होती है। यदि कोई कैंडिडेट एक वोट से जीतता है
तो आप सोचो, आप वोट नहीं डालते तो आपके पक्ष का वो कैंडिडेट नहीं जीतता। तो आपको हर हाल में वोट डालने जरूर जाना है। साथ में मैंने आपको बोला कि जैसे आपको लोगों को बताया गया है कि कई बार जैसे मोटिवेट करते हुए या जैसे अभियान वगैरह चला के ये बताया गया है कि आपको क्या करना है, सेल्फी डाउनलोड और करनी, मतलब सेल्फी और डालनी है, जिससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कुछ डिजिटल कुछ। तो आप लोगों को हर हाल में आप भी मतदान करेंगे। साथ में एक और चीज है, जैसा जितना आप अपने एरिया में लोगों को जागरूक कर सके मतदान के लिए उतना करना है। क्योंकि कारण क्या होता है, आपके मत का गलत प्रयोग ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग पहुंचते नहीं हो। साथ में ये होता है कि मान लो आपके जैसे गांव से मान लो 10 वोट नहीं डले। अब 10 वोट नहीं डलने का मतलब आप अच्छे से समझते हो, एक एक वोट के लिए कितनी वैल्यू। आपको उस कैंडिडेट से पूछिए जो 2 वोट से जीते या 3 वोट से जीतता है, उस कैंडिडेट से पूछिए 1-2 वोट की कितनी कीमत है। इसलिए आपको हर हाल में वोट डालने जाना है। साथ में आपके घर पे या आपके आसपास जैसे भी है, यदि किसी सिचुएशन के कारण वो नहीं जा पा रहे तो उसकी सूचना दे करके या कैसे भी करके तो आपको व्हीकल वगैरह की सुविधा दे करके आपको बुलाया जाता है। तो आपको वोट जरूर डालना है। एक बात याद रखना, आपके वोट से ही 5 साल जो कैंडिडेट आप जिताते हो वो क्या करता है, आपकी सेवा करेगा। सीधी बात है, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। एक बात हमेशा याद रखें, सबसे बड़ी चीज कि इलेक्शन ही बताता है कि आम आदमी की क्या वैल्यू है। आप बताइए आपके हाथ में क्या है, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो। आप बताइए, आप खुद भी जानते हो अच्छे से कि आपकी मत की वैल्यू कितनी है। यदि प्रजातंत्र है इसका मतलब यही तो है। जैसे पहले आपको पता था राजा महाराजाओं का राज होता था, उस समय क्या है, राजा ने जो हुक्म दे दिया वो तैयार था, उसके अलावा कोई बात नहीं होती थी, ना कोई ऑब्जेक्शन करता था। वहां पर आपको पता होता है वंशज चलते थे कंटिन्यू। आज ये है कि आपके हाथ में है कि किसको आपको जिताना है, किसको आपको हराना है। हर कैंडिडेट के बारे में आप फैसला करोगे। आप अच्छे से जानते हो, कल मत का प्रयोग जरूर करना है। और ऐसा भी जरूर ध्यान रखना है कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई लास्ट टाइम तक पहुंच रहे हैं भगते भगते। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो लास्ट में 2-5 मिनट बच गए ना तब तो मत देने पहुंचेंगे। अरे भाई पहले ही पहुंच जाओ, सही माहौल हो, जैसे भीड़ नहीं हो, उससे पहले आप सुबह है थोड़ा सुबह जल्दी जाकर के ही वोटिंग अपनी कर दें। उससे क्या होता है, आप उस भीड़ भाड़ में नहीं रहते। कई बार ऐसे भी होता है, आप जानते हो, कई सामाजिक ऐसे होते हैं कि जैसे माहौल खराब होता है तो फिर जा नहीं पाते। तो इसीलिए एक बात आप ध्यान रखें, सुबह आप जैसे स्टार्ट होती है मत, उसी टाइम आप क्या करें, मतदान अपना करें। आजकल जो भी है आपको पता हो तो एक मशीन और उसके अंदर लगाई गई है, जिसमें क्या होगा, जो भी आप मत करोगे, जिसको भी आपने मतदान किया है, उस मतदान का आपको वेरीफाई और होगा। उस मशीन में क्या होगा, उस मशीन में आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपने वोट डाला है उसकी जो जिस चिन्ह में आपने वोट डाला है उसकी स्लिप जो होगी वो आपको दिखाई देगी। आपको मिलेगी नहीं वो स्लिप पे। आप जब उस मशीन पे खड़े रहोगे, पहले नहीं थी ये, उस पर खड़े रहोगे तो उस पर क्या होगा आपका कि जो जैसे आपने हाथ में वोट डाला है या कमल में वोट डाला है तो वो जो है आपका जो चिन्ह है उस स्लिप पर नजर आएगा। फिर 7 मिनट बाद वो नीचे आपके क्या है बॉक्स में उसमें चला जाएगा। तो उस समय तक आपको नहीं आना उसके अंदर से, वहां से, कि भाई आपके मतदान का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किस में वोट डाला है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात एक और है, आप लोग ये बात भी ध्यान रखें, कई बार लोग ये बोलते हैं कि मैंने उसमें डाला है मत, उसमें डाला है। जो जीतता है उसी में डाला है, सिंपल सी बात है। जो जीतेगा वो सब पब्लिक के लिए होगा, ऐसा नहीं होता। वो पूरे ये थोड़ी होता है कि भाई इसका विकास नहीं होगा, इसका विकास नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जीता उसी को वोट डाला गया है। ध्यान रखना इस बात को और अपने मतदान का प्रयोग करें। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पर। ठीक है भाई, लिखिए। चलिए भाई, हाँ भाई सब बच्चे ध्यान रखें, इन दोनों आर्टिकलों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, अभिलंबिक वेग और अभिलंबिक त्वरण, वो भी आपको इसी पे मिलेगा।
तो आप लोग नोट्स बनाएं और ढंग से लिखें, ठीक है भाई। और सब बच्चे खुश रहें और अच्छे से मतदान करें।